वालेकुम दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको राउंड बोर्ड किस तरह क्रिएट करते हैं ज्वेलरी में और राउंड बोर्ड का डिज़ाइन किस तरह किया जाता है वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये मैंने पहले से वो ड्राइंग बनाई हुई है जिसमें MC01 का कॉरिडोर बना हुआ है और ये दूसरा रोड मेरा जो निकल रहा है लिंक कर रहा है MC02 है। तो मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे एक राउंड बोर्ड क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पे होम में आके ये इंटरसेक्शन के नीचे ये क्रिएट राउंड बोर्ड यहाँ क्लिक करें तो देखें कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आप राउंड बोर्ड का नाम देंगे 01 ठीक है। और उसके बाद राउंड बोर्ड का आप डाया इंटर करेंगे। ये आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं जब आप क्रिएट कर लें, और अगर यहाँ से आप करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लाइन बताएं कितने लाइन का आपने राउंड बोर्ड बनाना है। 2 लाइन का जो ये मैक्सिमम और मिनिमम स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसके मुताबिक ये ऑटोमेटिकली आपका राउंड बोर्ड का इंटरनल और एक्सटर्नल डाया दोनों उठा लेता है। तो सरफेस में इसमें एग्जिस्टिंग सरफेस मेरा OGL है, वो मैं यूज़ करूँगा। फाइनल सरफेस जो है वो मैं अपने टॉप जो है रोड नंबर 3 MC01 जो है 1 की यूज़ करूँगा। और इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें, ये जिस जगह पे मैं राउंड बोर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ उस पर मैंने आप क्लिक किया। ये देखें, ये अभी ये नीचे देखें कि सेलेक्ट लाइन फाइंड द न्यू एक्सेस कि कौन से रोड को अभी सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं कहता हूँ कि ये मेरा एक्सेस ये इधर से एक ये है, इसको सेलेक्ट किया मैंने। तो ये मेरा एक्सेस 1 जो है ये आ गया। इसका इधर नाम जो भी है आप दे सकते हैं। यहाँ पे इसकी लाइन की विड्थ कितनी है, सिंगल लाइन रोड आ रहा है या डबल आ रहा है। मैं सिंगल लाइन का करूँगा, इसमें 3.65 ठीक है। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम ये दोनों स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, इसके अंदर ही आप जो है ना इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये 3.65 तो मैंने ओके किया। ये देखें, ये इसमें अप्रोच 1 जो है इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, बना दिया इस साइड पे। अभी मैं अपने 2 करता हूँ, 2 इसको लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा इसका भी मैं कहता हूँ 3.65 सिंगल लाइन है 3.65 ओके। ये देखें, इसका ये आईलैंड भी और हर चीज़ उसमें साइन बोर्ड तक जो है ना वो लगा देता है। ये देखें, बाद में इसकी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसकी सेटिंग वो भी आपको बताता हूँ किस तरह करनी है। अभी तीसरा रोड मेरा ये लिंक हो रहा है तो इसका भी 3.5 3.5। ये आपकी लाइनें अगर सिंगल लाइन है सिंगल आप इधर इंटर करेंगे, डबल है डबल करेंगे, यहाँ से आप क्लिक करके अपने लाइन का आपका रोड इसके साथ लिंक कर रहा है राउंड बोर्ड के साथ, वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो ओके करें। ये देखें, ये रोड भी इसमें टाई कर दिया उसके साथ। यहाँ पे अभी राइट क्लिक करें, ये देखें इसके कॉरिडोर भी इसने बना दिए हैं।
इस कॉरिडोर को यहाँ से पकड़ के मैं इसके साथ ही बड़ी टाई कर दूंगा। कॉरिडोर को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके यहाँ से इसका रिमूव को सिलेक्ट करके तो मैं ये क्या हुआ है कि ये यहाँ पे आके इसके साथ मैच करके ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये टू लाइन का आपका रोल है। ये येलो कलर की जो आपके पास लाइन नजर आ रही है ये वाली, ये आपका कर्व स्टोन का फेस है। ये रोड मार्किंग साथ इसमें मार्क हुई है। अभी इसकी सेटिंग हम कर सकते हैं। इसका पूरा इसका डिज़ाइन स्टैंडर्ड के मुताबिक इसका डाटा इधर स्टेबल में इसमें दिया हुआ है। जो इधर ये कर्वे हैं, जो कितनी डिज़ाइन स्पीड पे ये इसमें रोड की स्पीड के हिसाब से जिसमें किया है इसमें। ये स्टॉप लाइन लगाई हुई है इसमें। ये देखें, ये भी साइन बोर्ड मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे आपका साइन बोर्ड है। तो इसको हम राउंड अबाउट को यहाँ से आगे पीछे कहीं मूव भी कर सकते हैं। किसी और जगह पे अगर आप करना चाहते हैं कि यहाँ से ये थोड़ा सा इधर हो जाए इस जगह पे, ये देखें बड़ी इजी, आप जैसे मूव करेंगे ये ऑटोमेटिकली अपना सारा डाटा जो है उसमें कन्वर्ट कर लेगा, अपना पूरा डाटा चेंज कर लेगा। इसको आप क्लिक करें, यहाँ पे आके आप फिनिश लेंगे। यहाँ पे इसकी टारगेट सरफेस कौन सी है आप लिया हुआ है ये। जब इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये आ गया राउंड बोट प्रॉपर्टी। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका कंप्लीट जो है टूल ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है कि ये आपका वन लाइन का है, जो वन पहले नंबर पे हमने सेलेक्ट किया इसको। ये जर्नल आपके पास आ गया। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ट्रैफिक फ्लो लेफ्ट साइड का है या राइट साइड का है, दाएं बाएं का किस साइड का आपका ट्रैफिक फ्लो है। इसके हिसाब से यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते, चूज कर सकते हैं। मेरा राइट साइड का इसलिए मैंने राइट को सेलेक्ट किया है। एरो लगाना चाहता हूँ उसको मैंने क्लिक कर दिया। जर्नल के बाद आगे नॉर्मल राउंड बोट है, ठीक है। इसमें डायामीटर यहाँ से आप ये देखें, इधर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये नज़र आएगा आपको कि ये कौन से पोर्शन का आपसे डिटेल पूछ रहा है। इंटरनल डाया आपका 44 है, ये डिज़ाइन स्टैंडर्ड के मुताबिक है, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
यहाँ पे आपका ये पूछ रहा है कि अंदर इसका फुटपाथ है या नहीं है। यहाँ से उत्तर आया इसका, यहाँ से ये लाइन मार्किंग जो है आपसे कितने पे है, तो ये लाइन मार्किंग में 0.5 पे करता हूँ। यहाँ से इसकी लाइनें ये सिलेक्ट होंगी, 2 3, यहाँ से और भी आप बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। हम मेरा 2 लाइन का है इसलिए एक्सटर्नल लाइन की जो विड्थ है वो बता रहा है एक्सटर्नल की। ये देखिए विड्थ शो कर रहा है कि राउंड मूव के अंदर जो लाइन है उसकी विड्थ क्या है। सब की मेरी एक जैसी है। ये ये बता रहा है टोटल इसका राउंड बोर्ड का कितना कैरेज वे है। ये आपकी कर्व स्टोन से येलो लाइन की वो ऑफसेट बता रहा है। यहाँ पे आप कितना क्लियर करना चाहते हैं, आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप इसके कर्व स्टोन के दरमियान में कुछ और जगह छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अब ये टोटल इसका डायामीटर है राउंड बोर्ड का, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो आगे इसकी स्लोप आ गई, कितने परसेंट, और ये और लेवल एंड ग्रेड, यहाँ से ये स्लोप आपकी ये ग्रेड आप दे सकते हैं। इसका आप आउट साइड पे दे रहे हैं या इन साइड पे। 2% प्लस में है, ये प्लस में है, ये वाले पोर्शन का जो है ये भी प्लस में आ रहा है, माइनस में है, ये अंदर वाली साइड पे है, ये उस साइड पे इसका आ रहा है। इनको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके बाद आ जाता है हमारा जो ये रोड निकल रहे हैं इससे अप्रोच रोड जो है। अप्रोच 1 पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका डिज़ाइन स्पीड कितने पे किया है आपने, आपकी सेंटर विड्थ कितनी है, सेंटर मीडियन का कितना गैप है, वो यहाँ से आप इंटर करेंगे। अगर आप सेंटर मीडियन बनाना चाहते हैं उसके अंदर, नहीं करना चाहते तो जीरो रहेंगे। ये ऑफसेट आपका है साइड डिस्टेंस का, साइडिंग ऑफसेट। यहाँ पे आपकी लाइन की विड्थ पूछ रहा है, ये यानी कि ये आपके पास कंप्लीट इसका डिटेल जो है अप्रोच की वो पूछेगा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आगे इसका आईलैंड आ जाता है, ये सेंटर में जो आईलैंड है ये आप किस तरह का रखना चाहते हैं, कितनी डिज़ाइन स्पीड पे हुआ है, 1 लाइन का है ये लेंथ इसकी कितनी रखना चाहते हैं, पेपर की लेंथ कितनी है, एक्सीलेशन डी एक्सीलेशन ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दें। आगे आपका आ गया एग्जैक्ट में भी सेम वही चीज़ें पूछेगा, क्या कितना आप इंटरेस्ट और एग्जैक्ट में रखना चाहते हैं। उसके बाद आगे आपका लेवल और ग्रेड आ गया। उसके बाद आपका ये आइलैंड आ गया। आइलैंड ये देखें, ये आपकी लेंथ जो है कम है इसलिए ये रेड शो कर रहा है, तो इसको मैं 42 करता हूँ।
42 की। तो अभी ये पूछ रहा है कि वो कर्व स्टोन से आपकी जो इधर लाइन रोड मार्किंग की लाइन आएगी वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए। वो मैं कहता हूँ कि इसमें 0.5 का हो। यहाँ पर पूछ रहा है कितना हो, यहाँ पे आई लाइन एंड होगा, उधर भी मैं कहता हूँ 0.5 ही हो। अभी दूसरी साइड से पूछ रहा है सेम वही चीज़, 0.5, 0.5। अभी ये राउंड रोड वाली साइड से पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए, 0.5 साइड पे लिख के 0.5। ये रेडियस पूछ रहा है कि इस आइलैंड के इस कर्व ट्रंक का जो कितना है रेडियस है, इसको आप 0.6 से, ठीक है, तो 0.12 है। तो ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट पॉइंट से इसका होगा, ये 0.3 है, इसको मैं 0.5 करता हूँ। तो ये वाला कर्व लाइन है, ये इसकी ट्रैक। देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है इसकी कर्व स्टोन की। तो अभी हम इसको इस तरह राउंड बोर्ड की तरह कर्व नहीं करना चाहते, इसलिए हमने इसको चेक कर दिया। इसके बाद आगे आ गया साइड वॉक वे, जो इसको पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग है, इस पे आप इधर उधर रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे चेक कर दें कितनी विड्थ है, दाया लेंथ कितनी जगह देना चाहते हैं, वो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मैं 0.5 देता हूँ। इसके बाद आगे रंबल स्टेप आ गए, जो गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए, या तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो उसमें क्लिक कर दें, रंबल स्टेप ऐड हो जाएंगे। एरो कैसे, कहाँ किसी जगह पे एरो कैसे लगाने हैं आपने, कौन से हों, ये एरो को जो है सेलेक्ट कर दिया, हमने लगानी है। यहाँ पे ये आपकी लाइव जो है के लिए वैल्यू जो दी हुई है, ये ऑलरेडी डिजाइन स्टैंडर्ड्स में ऐड किया हुआ है। ये है कि आगे अगर आपने इसके अंदर मजीद और चीज़ें ऐड करनी है, फ्री राइड ऐड करना है या ऐसी चीज़ें, ये उसके लिए, लेकिन हमारा इस रोड में फ्री राइड नहीं है, इसलिए ये हमको शो नहीं कर रहा। सेम इसी तरह आप जो आपकी अप्रोच 2 है उसको भी करेंगे, अप्रोच 3 को भी करेंगे। ठीक है, तो आपका डाटा आप इस तरह इंटर करते जाओगे सही है। उसके बाद आपकी ये एनालाइज है, वो तो ये देखें आप इसमें किस गाड़ी पे आपने डिज़ाइन किया है, ये राउंड बोर्ड पे देखें, बड़ी टेम्पो पे जो है ना डिज़ाइन हुआ हुआ है, इसमें इतनी बड़ी गाड़ी में से इतनी से गुजर सकती, टर्न ले सकती है। ये यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं और टाइप की भी आप ऐड कर सकते हैं व्हीकल। ये देखिए 5.2 है, 19 मीटर लेंथ है।
ये आपकी लाइन वगैरह बीच में लाइन और साइड वगैरह जो है तो आप ऐड कर सकते हैं। ना भी करना चाहें वो आप मैनुअल भी लगा सकते हैं बाद में। कोई डिलीट हुआ हुआ है साइन, साइन बोर्ड की है, आपने कौन सा नंबर वाला साइन किस जगह पे लगाना है, कौन सी कहाँ से कैसे लगाना है, लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते हैं, हम चेक करते हैं। ये यहाँ से एडिट हो जाता है, आप एडिट इसको करें। साइन बोर्ड नंबर इधर आपके साइज का लगाना है। ये रोड मार्किंग के लिए जो है इसको एडिट भी आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन को आप ये क्लिक किया एडिट करो, कौन सी लाइन है, किस कलर में है, कौन से इसकी थिकनेस हो, 10 सेंटी की है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अप्लाई करें। ओके, तो मैंने ये देखें इस जगह का ये ऐड किया था डाटा। ये देखो पेडिस्ट्रियल क्रॉसिंग भी इसमें मार्क कर दिया है किस जगह पे है। एरो भी लगा दी हूँ। ये यहाँ से आप मैनुअली भी इसको कर सकते हैं। ये आप क्लिक करेंगे तो आप साइन बोर्ड को किसी और जगह पे उठा के रख सकते हैं। इसको आप रेडियस को भी चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं इसको। ये मैनुअली भी आप इसको कर सकते हैं। स्टॉप लाइन लगा दी उसने। ये आप इसकी क्रॉसिंग जो है उसको भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैंने ये आपका राउंड बोर्ड बन गया है। तो आप 3D व्यू में देख सकते हैं यहाँ से। ये अभी इसका आप डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपका किसी भी, अभी ये वाला है इसका आप इस अप्रोच का डाटा लेना चाहते हैं तो आप टूल बॉक्स में चले जाएं। यहाँ से आप ये डाटा इसका ले सकते हैं। कॉरिडोर में चले गए, यहाँ से किसी भी आप लाइन का डाटा उठा सकते हैं। अलाइनमेंट में चले गए, अलाइनमेंट में आप इंक्रीमेंट स्टेशन में जाके एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारी आपके पास लाइनें आ गई हैं। ये देखिए सारे नेम आ गए इनके। ये राउंड बोर्ड के
ये 1 है, इसका मैं डाटा दिखाता हूँ अलाइनमेंट का। कितने कितने इंटरवल पे चाहिए लिखूँगा, क्रिएट करूँगा। यहाँ से मैं एक्सेल में इसको कहता हूँ कि एक्सेल की शीट में मुझे चाहिए। जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे आपने रखना है, सेव, और सारे सेलेक्ट करने से इसलिए तो टाइम लगेगा था, सबको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। आइलैंड के अगर कोऑर्डिनेट आपको चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करें, बाकी सबको अनचेक कर दें। आप इसको क्रिएट रिपोर्ट करेंगे, ये देखें ये आइलैंड के सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट दे देगा। रोल बोर्ड के आइलैंड के 2020 के इसमें निकाल दिए। उधर से आप इंटरवल खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 5-5 मीटर पे चाहिए, 1 मीटर पे चाहिए, जितने भी चाहिए ये आपको डाटा दे देगा। ये एक्सेल की शीट में आपको और जानकारी देगा। एलिवेशन भी आपको मिल जाएंगे इसी तरह ही। यहाँ से आप ये प्रोफाइल में आ जाएं, प्रोफाइल में आके यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से राउंड बोर्ड का ये वाले पोर्शन को मुझे ये पहली अप्रोच की मुझे चाहिए लेवल, तो मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से इंटरवल दूँगा वो जितने मीटर पे चाहिए। वर्टिकल टेंजेंट राउंड को अनचेक कर दिया। हाँ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल को जाके और लोकेशन इसकी दे सकते हैं किस जगह पे आपकी फाइल जब सेव हो। तो मैं इसको डायरेक्टली क्रिएट करता हूँ। ये देखो ये मुझे एनिमेशन के साथ इसके लिए डिस्टेंस भी दिए हैं और यहाँ से शुरू और इस तरह होगा कंप्लीट उसका डिफरेंस भी साथ दे दिया एनिमेशन का। थैंक यू, वीडियो देखने का शुक्रिया आपका। आपने इतना